जय जगन्नाथ जय पंचसखा। दोस्तों, पिछले वीडियो में सूरज का पश्चिम दिख से उदय से लेकर समुद्र के पानी में आने वाले बदलाव तक सत्ययुग में जो भी चीज़ घटने वाले उसके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सब जो होगा वो कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूरज पश्चिम दिशा में कैसे उदय होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर ये चीज़ को धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के साथ तुलना करके देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये बदलाव 1000 साल के अंतर में चलता ही आ रहा है। तो अभी के वक्त ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन आने वाले समय भी साउथ में नॉर्थ देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती ही उल्टा हो जाएगा। उस समय पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ फील्ड में परिवर्तन होगा, ना ही धरती उल्टा हो जाएगा। तो सूरज कैसे पश्चिम से उदय हो गए? दोस्तों, ये दो प्रकार से मुमकिन हो सकता है। या तो हमारी जो धरती है या उल्टा घूमना शुरू कर दे, या फिर हमारी जो धरती का जो एक्सिस है ये ही उल्टा हो जाए। तो उसका उत्तर है धरती का जो एक्सिस है यही उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मालिका में लिखा था ना, पाताल बनेगा स्वर्ग, मतलब धरती का जो नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर आएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा। लेकिन अगर धरती का एक्सिस में परिवर्तन होगा, ये कैसे होगा? तो इसका भी बहुत कुछ जवाब हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। दोस्तों, मालिका के हिसाब से जब धरती की तापमात्रा अचानक बहुत बढ़ने लगेगा, तब जो धरती का जो दोनों पोल पर जो बर्फ जमा हुआ है वो सब पिघलने लगेंगे, और जब वो पिघल जाए समुद्र का जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ने लगेगा। तो आज के समय पर हमारी धरती एक स्टेबल एक्सिस मेंटेन करता है और एक तरह से बैलेंस भी है। लेकिन जैसे ही ये दोनों पोल की बर्फ पिघलने लगेगा और बहने लगेगा, तो उन दोनों जगह में जो वेटेज है उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगा, और ये चीज़ हमारी एक्सिस को थोड़ा बहुत अनस्टेबल करेगा जरूर। तो आप कह सकते हो कि नहीं, हमारी एक्सिस को तो चांद की वजह से स्टेबल होगा, तो ये चीज़ आप कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों, मालिका के जो लिखा गया है, जो चांद बहुत मतलब उज्जवल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो धरती और चांद के बीच में जो दूरी है वो दूरी थोड़ा कमने वाला है। हाँ, चांद धरती में थोड़ा और पास आ जाएगा, जिसके कारण सत्ययुग में चांद हमें थोड़ा उज्जवल और बहुत बड़ा भी नजर आएगा। लेकिन ये सब होने के लिए एक बहुत बड़ी खगोलीय परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके बारे में डिटेल से हमें मालिका से कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक तो मिला नहीं। लेकिन चाहे कोई भी हो, एक बहुत बड़ी खगोलीय परिवर्तन घटेगा, जिसके कारण धरती और चांद के बीच में दूरी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन उतनी ही समय के अंदर धरती की दोनों पोल में बर्फ पिघलने लगेंगे, तो धरती का एक्सिस थोड़ा बहुत अनस्टेबल होगा और ये धीरे धीरे नीचे गिरता ही जाएगा। और मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब अचानक नहीं होने वाला, इसके लिए वक्त लगेगा। क्योंकि अगर साइंस के हिसाब से मानकर देखो, ये सब अचानक हो जाता है तो पूरी की पूरी मानव जाति ही विलुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये धीरे होता है तो कुछ परिवर्तन तबाही तो होगा जरूर, लेकिन मानवता जिंदा बच ही जाएगा। तो पोल पिघलने के कारण धरती थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, और चांद और धरती के बीच में दूरी में परिवर्तन होने के कारण ये सब चीज देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये मत अज्यूम कर लेना कि जो धरती का एक्सिस पूरे 180 डिग्री ही रोटेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर ये होगा तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? ओशियन करंट, जिसमें अटलांटिक ओशियन एक प्रमुख भूमिका निर्वाह करता है, लेकिन धरती जब उल्ट जाएगा तो ये भूमिका निभाएगा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। तो इसके कारण होगा यह कि मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। गर्म अंचल ठंडा हो जाएगा और ठंडा अंचल गर्म हो जाएगा। जैसे कि रसिया, ग्रीनलैंड जैसे ठंडा अंचल गर्म हो जाएंगे। अमेरिका और यूरोप की बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाएगा, जबकि अफ्रीका की रेगिस्तान को हरा भरा हो जाएगा। भारत की बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया वो गर्म हो जाएगा, और जो साउथ इंडिया है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि धरती पूरी की पूरी 90 डिग्री या फिर उसके आसपास ही घूम जाए, क्योंकि यूरेनस जैसे प्लैनेट जो 98 डिग्री एक्सिस पर घूमता है, तो वहाँ पर भी तो सूरज पश्चिम दिशा में उदय होता है। तो हमारी धरती भी अगर ऐसा हो जाए, ये भी तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाताल स्वर्ग बनने का मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा जरूर। 180 हो या ना हो, लेकिन उसके आसपास ही ये होगा। अब थोड़ा समुद्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने जो बताया था कि समुद्र के पानी मीठा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी समुद्र फ्रेश वाटर से भर जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हमारी धरती में जितनी भी फ्रेश वाटर मिलता है उसकी लगभग 75% ही अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशियन में ही मिलता है। तो जब वो बर्फ पिघलने लगेंगे तो बहुत जो फ्रेश वाटर की बहुत बड़ी हिस्सा समुद्र में चला जाएगा, जिसके कारण समुद्र में सॉल्ट का जो डेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन पूरी फ्रेश वाटर नहीं होगा, क्योंकि अगर समुद्र की पूरी पानी फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये हमारे लिए कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि हमारे लिए एक अभिशाप ही होगा। इसके कारण ज़्यादातर समुद्र प्राणी में जिंदा नहीं बच पाएंगे,
जिसके कारण प्रकृति के संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। समुद्र के algae जो कि ज़्यादातर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं समुद्र से, लेकिन वो ना होने के कारण हमारी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होगा, जिसके कारण हमें सांस लेने की भी तकलीफ आएगी। तो बहुत कुछ तबाही हो जाएगा अगर समुद्र का पानी पूरी की तरह फ्रेश वाटर हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा, उसका मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर समुद्र में मिलने के कारण साल्ट की डेंसिटी में गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये है वो स्थिति जिसके कारण सत्ययुग में इस तरह से परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।